नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। डूंगरपुर जिले के विकासनगर गांव में युवाओं ने कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन की महत्ता को जाना। उसी के तहत विकासनगर युवा मंडल ने गांव के पेड़ पौधों की सुध लेते हुए टैंकर के जरिए पानी पिलाया है। डूंगरपुर जिले के कारावाड़ा आयुर्वेद अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टर का पद रिक्त होने से मरीजों को बेरंग ही लौटना पड़ता है। डूंगरपुर जिले में उबरी क्षेत्र के बिलिया बड़गामा गांव में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद पुलिस और पंचायत की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। डूंगरपुर जिले में आए आंधी तूफान में आमजन और बिजली विभाग को काफी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान से गांव में जहां टिन शेड उड़ गए हैं तो वहीं बिजली के पोल भी धराशायी हो गए हैं। डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा गांव के मूल निवासी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के निजी सचिव चिराग पंचाल ने कोरोना से जंग में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। पंचाल ने अपने ताऊजी की स्मृति में भिलुड़ा गांव में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। बारा के कवाई में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कार्य में लापरवाही पर जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने जमकर लताड़ लगाई है और काम को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इधर बारा के छबड़ा में इन दिनों तेंदू पत्ते का काम जोरों पर चल रहा है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बारा के हरदावद शाहजी में कोरोना की जांच नहीं होने से लोग परेशान हैं। क्षेत्र में सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं, फिर भी चिकित्सा विभाग जांच नहीं कर रहा। बारा के सारथल में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सैनिटाइजर का स्प्रे करवाया जा रहा है। बारा के हिकड़ स्थित पंप हाउस का जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने निरीक्षण किया। शहर की पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने के निर्देश भी दिए। इधर पीपलकोट में जन अनुशासन रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत लोगों से लॉकडाउन की पालना करवाने को लेकर एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया है। पीपलकुंड उपखंड के रोहनिया गांव में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्रेस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। पीपलकुंड क्षेत्र में देर शाम हुई बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। वहीं बारिश के साथ आए तूफान की वजह से कई जगह पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में बॉर्डर क्षेत्र से लगते हुए गांव में एसपी चुनाराम जाट के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में देर शाम हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के कुछ देर बाद हुई उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। प्रतापगढ़ के दरियावद में देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा और आंधी की वजह से काफी नुकसान भी देखने को मिला है। पाली के फाला में रेलवे पटरी क्रॉस करते हुए पिता और बेटी ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पाली के बाली में जैन मित्र मंडल मुंबई बाली, महावीर जैन नवयुवक मंडल संस्थान बाली, श्री वैष्णो देवी माता मंडल और मारवाड़ एकता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संयोजक नरेंद्र वर्मा ने कलेक्ट्रेट स्टाफ के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें और कोविड केयर सामग्री ऑक्सीमीटर भेंट किए। इधर पाली के बाली नगर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली में देसरी पंचायत समिति की सुमेर ग्राम पंचायत में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। दौसा के अनंतवाड़ा गांव की बगथला थानी में पेयजल संकट गहराने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने खाली बर्तनों के साथ जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के बीच अब समाज सेवी जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाकर उन्हें राहत देने में लगे हुए हैं। दौसा के मानपुरा में समाज सेवी त्रिलोक सैनी ने जरूरतमंदों को घर घर जाकर राशन सामग्री सौंपी है। दौसा के लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने अधिकारियों को कोविड केयर सेंटर की क्षमता 50 बेड की करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोरोना से बचने के लिए अब दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में भी लोगों में वैक्सीन लगवाने के प्रति काफी उत्साह दिखाई देने लगा है। सीकर के रोरू बड़ी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। गांव में 1 दर्जन से अधिक मौत के बाद दहशत का माहौल है। सीकर के मंगलूना में लगातार हो रही मौत के बाद कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने गांव का दौरा किया और तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए हैं। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने ताउते चक्रवात के चलते एहतियात सीकर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रभारियों को अस्पताल में लाइट जाने पर अल्टरनेट जनरेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीकर के समाज सेवी और भामाशाह विप्र सेना के पदाधिकारी अमित कुमार ने जिला प्रशासन को 150 से अधिक खाली सिलेंडर, मास्क और ऑक्सीजन रेगुलेटर निःशुल्क कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को भेंट किए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार की ओर से मृतकों के परिजनों के अर्थियों के लिए बैंकर्स बनाकर विसर्जन की व्यवस्था की जा रही है। श्रीगंगानगर के ब्राह्मण धर्मशाला में बने कोविड केयर सेंटर का उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी और नायब तहसीलदार रामनाथ शर्मा ने निरीक्षण किया है।
श्रीगंगानगर के गस्तिंगपुर में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के नियमों को ताक पर रखकर दुकानदार दुकानों का शटर उठाकर ग्राहकों को दुकान में प्रवेश दे रहे हैं। सादुल शहर के सरकारी अस्पताल में 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए लोगों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर के घरसाना में कोरोना काल में भामाशाह अविंद सिंह जुनेजा आगे आए हैं। राजकीय चिकित्सालय को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। पत्रकारों को 100 फेस शील्ड और मास्क भेंट किए हैं। श्रीगंगानगर में घरसाना उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ ने रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे 18 से 44 वर्ष के टीकाकरण कार्यक्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोटपुतली सीमेंट वर्क्स के अल्ट्राटेक कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन मोहनपुरा द्वारा कोरोना महामारी से बचाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक दवाई और मास्क का वितरण किया जा रहा है। जयपुर की ग्राम पंचायत बिलोद में सरपंच ममता मीना ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाकर सैनिटाइजर किया है। जयपुर में बस्ती उपखंड क्षेत्र के तुंगा कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करना एक दूल्हे को भारी पड़ गया। तुंगा थाना पुलिस ने दूल्हे के वाहन और दूल्हे के चालान कर दिया है। बगरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर विकास शर्मा के निर्देशन में 18 से 44 वर्ष आयु के करीब 300 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। जयपुर के नरेना थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना के बाद नरेना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को नरेना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। फुलेरा कस्बे में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता विद्याधर चौधरी ने सांभर, नरेना और रेनवाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की। बीकानेर में कोलायत पंचायत समिति के प्रधान पुष्पा देवी सेठिया की ओर से जज्जू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 थर्मामीटर और 2 पल्सोमीटर भेंट किए गए। बीकानेर के कोलायत में टीम आगाज की नवीन पहल से सीएससी में मेडिकल किट और सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही घर घर कोरोना मेडिकल किट निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है। बीकानेर में टेरू ग्राम की मोक्षधाम स्थल पर युवाओं ने स्वेच्छा से श्रमदान किया है। पेड़ पौधों की सार संभाल भी की है। इधर बीकानेर के नोखा में 10,000 किलो लकड़ी शांतिवन भेजी गई है। दाह संस्कार के लिए लकड़ी की कमी के चलते की गई पूर्ति। दानदाता ललित शवर, श्याम सुंदर, गिरधर बागड़ी, भंवर बाहिती का सहयोग रहा। नागौर जिले में रियामड़ी उपखंड के पादुकला के स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधान उग्मा देवी गौरा और समाजसेवी मदन लाल गौरा ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है। नागौर जिले के रियामड़ी उपखंड मुख्यालय के सरकारी कार्यालयों में प्रधान उग्मा देवी द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाया गया है। नागौर जिले के रियामड़ी उपखंड के जसनगर में भामाशाह संपत राज और सुरेश सोनी की ओर से लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया है। इधर नागौर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री इस्लाम पठान ने कोरोना काल में ड्यूटी देने वाले पुलिस के जवानों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया है। नागौर जिले में दिगाना उपखंड के इडवा गांव के अशोक टांडी और युवाओं ने बेजुबान पशु पक्षियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था की है। नागौर जिले के जायल कस्बे में बजाज परिवार द्वारा नर्मदा देवी बजाज की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा अस्पताल में आधुनिक जनाना वार्ड और फिजियोथेरेपी हॉल बनाने का निर्णय लिया गया है। नागौर में लाजनू के जसवंतगढ़ स्थित कोविड केयर सेंटर से आज 11 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर के लिए रवाना हुए। खंडार उपखंड मुख्यालय पर बावड़ी का स्वरूप निखारने वाले मजदूरों को ग्राम पंचायत द्वारा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाने के लिए जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाया गया है। खंडार मुख्यालय के बालेर मार्ग पर तुड़ी से भरा ओवरलोड वाहन की टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। सूचना पर विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वाहन चालक से राशि वसूल कर नया विद्युत पोल लगाया गया है। खंडार क्षेत्र के डांगरवाड़ा लहसोड़ा सड़क मार्ग पर रात से ही बाघ का मूवमेंट बना हुआ है। बाघ सड़क मार्ग पर 25 मिनट तक चहलकदमी करता रहा। उसके बाद रणथंभौर अभयारण्य के जंगलों में चला गया है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र के स्थित पाली गांव के पास राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर मध्य प्रदेश से आने वाले वाहनों की रोकथाम के लिए लगाए गए बैरिकेड से टकराने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अजमेर के सरवाड़ा में कोरोना काल में लगी पाबंदियों के बीच गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए कई समाजसेवी लोग आ रहे हैं। सराना थाना क्षेत्र के कोटड़ी गांव से कमलेश लोढ़ा ने शोकली की कच्ची बस्ती में वाले 19 परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए हैं। अजमेर के विजयनगर में बाड़ी माता मंदिर द्वारा ग्राम बाड़ी में वातावरण शुद्धि और कोरोना के खात्मे के लिए वैदिक हवन फेरी का आयोजन किया गया है। अजमेर की बिनाई पंचायत समिति सदस्य दिनेश पुष्पलता तिवारी ने आज अमरगढ़ के गांव में राशन सामग्री वितरित की है। अजमेर में विजयनगर की ग्राम पंचायत पडंगा के समाजसेवी सुनील कुमार कांवड़िया ने ग्राम देवरिया में खाद्य सामग्री का वितरण किया है।
अजमेर में राई के आकोड़िया, छोटा लांबा और गोठियाना छोटा लांबा गांव में इन दिनों नीम हकीमों द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। प्रशिक्षित नीम हकीमों और प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा है। इधर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित ऑक्सीजन प्लांट के लिए जामनगर गुजरात से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर टैंकर पचपदरा पहुंचा, जहां पर आज परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत और तहसीलदार सुरेंद्र कछवाहा ने ट्रक को खाली करवाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में लोगों के स्वास्थ्य विकास के लिए सिवाना विधानसभा मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने, योग और प्रोनिंग विधि का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू विधानसभा क्षेत्र के पाटोदी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 के लिए जन जागृति की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों से संवाद कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की अपील की है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पचपदरा और सिवाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया और 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की हैं। बेगू पारसोली महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा चिकित्सालय में चिकित्सा स्टाफ और सफाई कर्मियों को 100 मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर पक्षियों के लिए पानी के 40 परिंदे भी लगाए गए हैं। बेगू क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में मिशन ग्रीन के तहत आदर्श खेल मैदान में लगे 88 नीम के पेड़ और 25 अन्य पौधों को टैंकर द्वारा पानी पिलाया गया है। रावतभाटा में मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के आधार पर ताउते तूफान को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर रामसु गुर्जर ने आपातकालीन बैठक ली है। रावतभाटा में भारत विकास की ओर से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों के लिए एक बाईपैप मशीन भेंट की गई है। इधर रावतभाटा उपखंड के देवपुरा पंचायत में एबीवीपी की ओर से सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइजेशन करवाया गया है। बूंदी में लाखेरी कस्बे के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अवरुद्ध पड़े बरसाती नाले को दुरुस्त करवाया गया है। नाला जाम होने से पानी सड़क पर फैलता रहता है। ये समस्या लंबे समय से चली आ रही थी। बूंदी के कापरेन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थम रहा संक्रमित मिलने का सिलसिला। जारी हुई रिपोर्ट में कापरेन कस्बे के एक और ग्रामीण क्षेत्र से 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बूंदी के कापरेन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पालिका चेयरमैन हिमराज मेघवाल ने निरीक्षण कर जायजा लिया है। बूंदी के लाखेरी कस्बे में मनाही के बावजूद किराना व्यापारियों को दुकान खोलकर सामान बेचना भारी पड़ गया। पालिका की टीम ने चालान बनाने के साथ ही दुकान को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। इधर बूंदी के लाखेरी कस्बे में बिना वजह घूमते लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बाइक जब्त कर चालान बनाए। इधर बिलाड़ा में लॉकडाउन के दौरान दोपहर बाद सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। सड़कों पर आवाजाही नहीं के बराबर है। झुंझुनू के ग्राम चुड़ी चित्रपुरा में सरपंच मीना देवी के नेतृत्व में उनके पति निबिचंद डीलर ने ग्राम के साथ नवयुवकों के साथ मिलकर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूरे गांव में घर घर जाकर करवाया है। झुंझुनू में एएसपी सीबीआई निरंजन गौड़ के जन्मदिन से शुरू किए गए आयुष काढ़ा पिलाने का कार्यक्रम 5वें दिन भी जारी रहा। झुंझुनू के मडरेला में थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में कोरोना महामारी में घर से बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। झुंझुनू के सुल्ताना में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार केस बढ़ रहे हैं। एक साथ 9 पॉजिटिव केस आने के बाद जिला कलेक्टर यूडी खान ने सुल्ताना को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। झुंझुनू की ग्राम पंचायत त्योंदा में कोरोना वायरस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर श्याम दीवाना संघ ने हॉस्पिटल में दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए संस्था के उपाध्यक्ष सीताराम शर्मा ने सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखा है। बिलाड़ा में तिलवासनी गांव के पंचायत परिसर में वन्य प्रेमी ने पौधे लगाकर गांव को हरा भरा बनाए रखने का संदेश दिया है। बिलाड़ा सहित आसपास गांव में कोरोना काल में गायों के लिए चारा डालने के लिए दानदाता आगे आकर गौशाला में हरा चारा डाल रहे हैं। जोधपुर में बिलाड़ा पुलिस ने झगड़ा करने वाले 4 लोगों को शांति भंग के मतवालों की ढाणी से गिरफ्तार किया है। जोधपुर की तिवरी तहसील में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 75 नए संक्रमित मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। जोधपुर के ओसिया में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान दिन भर सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर दिखी। पुलिस प्रशासन की गाड़ियां दिन भर कस्बे में घूमती दिखाई दे रही हैं। जोधपुर में बावड़ी के 16 गांव में भामाशाह ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। जोधपुर के मथानिया कस्बे में कोरोना संक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कस्बे में 15 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर के बालेसर में जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में बालेसर पुलिस उप अधीक्षक राजू राम चौधरी ने बालेसर शेरगढ़ देचू और पुलिस सर्किल में पुलिस द्वारा लॉकडाउन और सरकारी की गाइडलाइन का पालन करने के लिए उठाए गए कदम और कार्रवाई की जानकारी दी है। जोधपुर के शेरगढ़ में चिकित्सा विभाग लाचार नजर आ रहा है। प्रशासन की अपील पर कई सामाजिक संगठन शेरगढ़ सीएससी को उपकरण उपलब्ध करवाने में आगे आए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ मेंटकर के अध्यक्ष भोलाराम परमार ने संघ की तरफ से 51,700 रुपए की चिकित्सा उपकरण भेंट किए।
जोधपुर के बालेसर में श्री राम सेवा संस्था के सचिव पप्पू कछवाहा ने बालेसर अस्पताल में सबसे पहले 14 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए। इसके बाद शेरगढ़ पंचायत समिति में सैनिटाइजर, मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑक्सीमीटर सहित अन्य जीवन रक्षक उपकरण भेंट किए। जोधपुर के भोपालगढ़ में आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलदायी विभाग मुस्तैद है। सहायक अभियंता जयनारायण मेहरा की अगुवाई में विभाग के कार्मिक दिन रात लीकेज ठीक कर पेयजल आपूर्ति सुचारू कर रहे हैं। जोधपुर के फलौदी में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर फलौदी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रूट मार्च निकालकर राउंड अप लिया गया है। राजसमंद में आमेज के ओलनखेड़ा में जिला प्रमुख रत्ना देवी जाट और समाजसेवी माधवलाल चौधरी द्वारा लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय का काढ़ा पिलाया गया है। राजसमंद के मोही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शंकरलाल पूबिया और अरविंद सिंह भाटी के सानिध्य में ग्रामवासियों को आयुर्वेद विभाग द्वारा तैयार किया गया काढ़ा पिलाया गया। राजसमंद के कुमारिया में सख्त लॉकडाउन के तहत वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है और बेवजह घूमते पाए जाने वाले लोगों के चालान भी बनाए जा रहे हैं। राजसमंद के अमेठा में बेवजह घर से बाहर घूमने वाले 46 लोगों के आमेर थाना प्रभारी दलपत सिंह के नेतृत्व में चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया है। राजसमंद के खामनूर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की प्रेरणा पर विश्व फाउंडेशन द्वारा सीएससी में प्रभारी डॉक्टर खुशवंत जैन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। राजसमंद में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने 3 करोड़ रुपए देने का अनुशंसा पत्र जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता को भेजा है। राजसमंद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने मोहम्मद असलम को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र पर न्यायिक कार्मिक अधिकारी और अधिवक्ताओं के कोरोना से बचाव का टीकाकरण किया गया है।